आने वाले 10 क्विंटिलियन ईयर्स में क्या होने वाला है, इंसान किस हाल में होंगे और हमारी ज़मीन पर उस वक्त क्या चल रहा होगा। बहुत सी तहकीकात के बाद साइंसदानों ने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं। 1000, 1 मिलियन एंड अप टू 10 क्विंटिलियन ईयर्स में क्या होने वाला है। तो आइए इस सफ़र पर हम साथ चलते हैं। आज से तकरीबन 1000 साल बाद लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन के बाद इस वक्त का कोई भी लफ्ज़ बाकी नहीं बचेगा। गैमा सेफिक पोलरिस की जगह ले लेंगी, जिसकी वजह से शुमाली सितारे वजूद में आएंगे। आज से 2000 साल बाद एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस शीट पूरी तरह मेल्ट हो जाएंगी और हमारा एनवायरनमेंट 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। ग्रीनलैंड की बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी, जिसकी वजह से सी लेवल 6 मीटर तक बढ़ जाएगा। क्या आप लोग जानते हैं कि 5125 साल बाद मायान कैलेंडर ख़त्म हो जाएगा। 50,000 साल बाद नायग्रा फॉल्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी और ग्रीनलैंड की बर्फ़ इस वक्त बिल्कुल पिघल जाएंगी। आने वाले ग्लोबल वार्मिंग +2 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से 100,000 साल बाद मैकबुक टाइटेनियम को कोट करना शुरू कर देंगे। इस दौरान एक सुपर वोल्केनो फटेगा और दूसरी तरफ एक एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराएगा जो साइज़ में बहुत छोटा होगा। स्टार्स बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आएंगे, जिसकी वजह ज़मीन की बदलती मूवमेंट होगी। 500,000 साल बाद पेट्रोलियम मसनूआत को कम इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी वजह से रिएक्टर्स महफूज रहेंगे। 10 लाख साल बाद तमाम ग्लास मटेरियल्स ख़त्म हो जाएंगे। पहाड़ों के बने स्ट्रक्चर्स जैसा कि पिरामिड ऑफ गिज़ा और स्कल्पचर्स उस वक्त भी मौजूद होंगे, जिनके बारे में आज की आधी आबादी नहीं जानती, और बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। 50 लाख सालों के बाद वाई क्रोमोसोम्स ख़त्म हो जाएंगे और इस तरह मर्दों की तादाद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। 50 मिलियन ईयर्स के बाद अफ्रीका और यूरोप एशिया आपस में मिलकर यूरेशिया बन जाएगा, जिससे हिमालय जैसे पहाड़ वजूद में आएंगे, जिससे सी लेवल 75 मीटर तक बढ़ जाएगा। 60 मिलियन ईयर्स के बाद ज़मीन का मदार गैर मुतवक्के हो जाएगा। 250 मिलियन ईयर्स के बाद सारे कॉन्टिनेंट्स मिलकर एक न्यू सुपर कॉन्टिनेंट्स बन चुके होंगे। 800 मिलियन ईयर्स के बाद सीफ और फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो जाएगा और इसके नतीजे में ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। 2 बिलियन ईयर्स के बाद ज़मीन की कोर ठंडी हो जाएगी और ज़मीन का मदार रुक जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएंगी, और जिसके नतीजे में सूरज से प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी और हमारी ज़मीन का टेम्परेचर 147 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और ज़मीन का मदार ख़त्म हो जाएगा। 7 बिलियन ईयर्स के बाद सूरज अपने मैक्सिमम रेडियस में होगा। इस वक्त सूरज अपने साइज से 256 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। मरकरी, वीनस और यहाँ तक कि हमारी ज़मीन का खात्मा हो जाएगा। सूरज एक वाइट डॉर्फ कार्बन ऑक्सीजन बन जाएगा, जिसका मास इसका 50% होगा। 20 बिलियन ईयर्स के बाद यूनिवर्स का एक मुमकिन खात्मा हो जाएगा। सितारे अपनी जगह को छोड़ चुके होंगे और इनका दरमियानी फासला इन्फिनाइट होगा। 100 ट्रिलियन ईयर्स के बाद सारे स्टार्स ख़त्म हो जाएंगे और आखिर में जो ऑब्जेक्ट बचेगा वो है रेमनेंट्स, वाइट डॉर्फ स्टार्स और ब्लैक होल्स। 1 क्विंटिलियन ईयर्स के बाद हमारी ज़मीन और बाकी प्लैनेट्स सूरज में समा जाएंगे